तकरारपुर गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे, मोहन और गीता। मोहन की पत्नी गीता मोहन के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। वह सारा घर का काम बेचारे मोहन से ही करवाया करती थी और खुद सारे दिन आराम किया करती थी। अरे अरे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लग रही है और जल्दी से खाना बना दूं। फिर तुम्हें जंगल में लकड़ियां लेने भी जाना है। हाँ, कह देती हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं नहीं गीता, बहाने मैं क्यों बनाऊंगा? तुम फिक्र मत करो, मैं सारा काम कर दूंगा। फिर बेचारा मोहन अपनी पत्नी को खाना देकर लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला जाता है और सारी लकड़ियां जमा करके एक जगह बांध लेता है। आज तो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। सुबह जल्दी खेत में काम किया, फिर घर जाकर खाना बनाया और अब यहाँ लकड़ियाँ लेने आया हूँ। मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। लकड़ियाँ घर रखने के बाद अभी तो बीज लेनी बाजार जाना है। फिर मोहन लकड़ियां उठाकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी उसी रास्ते में जमीन पर गिरे हुए एक साधु बाबा मिलते हैं। क्या हुआ बाबा, क्या आपकी तबीयत खराब है? बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। अगर मुझे थोड़ी सी भी लकड़ियां मिल जाती तो आराम हो जाता। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए आग जला देता हूँ। फिर मोहन अपनी लकड़ियों को सही से जमाकर आग लगा देता है। बेटा, तुमने यह क्या किया? तुमने ये सारी लकड़ियां तो अपने लिए जमा की थी और तुमने इन्हें यहीं जला दिया। अब तुम अपने घर क्या लेकर जाओगे? बाबा, केवल आप आग जलाने से तो सही नहीं होंगे, आपको दवा की भी जरूरत है। अरे बेटा, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूं, तुम बस वहां से उस पेड़ का फल ले आना। तो बताइए बाबा, मैं आपके लिए कहां से दवा लेकर आऊं? बेटा, इसका मतलब तुम मेरे को ठीक करके ही मनेगा। तो सुनो बेटा, यहां से 5 मील चलने के बाद तुम्हें एक सेब का पेड़ दिखाई देगा। तुम बस वहां से उस सेब के पेड़ से एक सेब ले आना, वही मेरे लिए दवा का काम करेगा। फिर थोड़ी ही देर में मोहन उस सेब के पेड़ तक पहुंच जाता है। लगता है साधु बाबा ने जो सेब का पेड़ बोला था वह यही है। अब मैं इस पेड़ से जल्दी से सेब लेकर बाबा के पास जाता हूँ। इतना बोलकर मोहन वह सेब लेकर वापस साधु बाबा के पास लौट जाता है और उन्हें वह सेब दे देता है। अरे वाह, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो फिर ठीक है बाबा, तो मैं चलूं? रुको बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई अंगूठी देता हूं। तुम कोई भी अपनी एक इच्छा इस अंगूठी से बोलोगे तो वह पूरी होगी। लेकिन बेटा, ध्यान रखना, केवल तुम्हारी एक इच्छा ही पूरी होगी। जाओ बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण करेगा। फिर मोहन वो अंगूठी लेकर वहां से अपने घर आ जाता है। कहाँ थे आज आप दिन भर से? मैंने आपको लकड़ियां लेने भेजा था और आप शाम को घर आ रहे हैं। और बाजार से बीज कौन लेकर आएगा? गीता, तुम गुस्सा मत करो, मैं लकड़ियां काट कर ला ही रहा था। फिर मोहन अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है, लेकिन अंगूठी के बारे में कुछ नहीं बताता। मेरे तो भाग्य ही फूट गए थे कि मैंने आपसे शादी कर ली। खुद की तो सतना आए और दूसरों की बड़ी पड़ी है। आज तक मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया और ना ही बाकी औरतों की तरह गहने पहने। 6 महीने की खेती से जो भी मिलता है उसमें आधा कर्ज में चला जाता है और आज लकड़ियां भी नहीं लाए। अब शाम का खाना कैसे बनाओगी? गीता, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही दूंगी। फिर अगले दिन सुबह जब मोहन जंगल में लकड़ियां लेने जाता है, उसकी नजर जंगल में बैठे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है। वह उसे बहुत परेशान नजर आ रहा था। क्या हुआ काका, कौन हो आप और इस जंगल में दुखी होकर अकेले क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मैं मरने वाला हूं। मुझे नहीं लगता अब मैं जिंदा बच पाऊंगा। काका की ये बात सुनकर मोहन हैरान हो जाता है। काका, आप ये क्या कह रहे हो? कौन हो आप? आखिर आप क्यों मरने वाले हो? बताओ मुझे क्या हुआ।
मैं पड़ोसी गांव का रहने वाला हूं और मैं एक जमींदार के यहाँ काम करता हूं। कल सुबह की मेरी आखिरी सुबह होगी, क्योंकि जमींदार साहब मुझे मरवा डालेंगे। मेरा जीवन समाप्त होने को है अगर मैंने जल्दी से जल्दी जमींदार की इच्छा पूरी नहीं की। जमींदार साहब आपको क्यों मार डालेंगे? आखिर क्या इच्छा है जमींदार साहब की? बता। जमींदार साहब की बेटी को एक बीमारी हो गई है। जमींदार साहब अपनी बेटी को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी बेटी को कुछ दिनों से एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसकी वजह से उनके चेहरे पर काले काले दाग हो गए हैं। अरे अरे काका, आप परेशान मत होइए, इसका इलाज मेरे पास है। आप बस मुझे अपने जमींदार साहब के पास ले चलिए। बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच में जमींदार साहब की बेटी को सही कर सकते हो? तो फिर चलो मेरे साथ, लेकिन तुम ये मत बताना तुम एक आम इंसान हो, क्योंकि जमींदार साहब को पता चल गया कि तुम एक वैद्य नहीं आम इंसान हो तो जमींदार साहब और क्रोधित हो जाएंगे। हाँ हाँ काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं जमींदार साहब को कुछ नहीं बोलूंगा। फिर मोहन उन बूढ़े काका के साथ उनके गांव चला जाता है। जमींदार साहब, मैं आपकी बेटी के इलाज के लिए वेद को ले आया हूं। अरे वाह काका, आपने तो ये बहुत अच्छा किया। मैं आपसे यही सुनना चाहता था। वेद जी, आप जल्दी से चलिए और मेरी बेटी को सही कर दीजिए। फिर जमींदार साहब बहुत खुश हो जाता है और मोहन को लेकर अपनी बेटी के पास जाता है। उठो मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हारी बीमारी सही करने के लिए दूसरे गांव से प्रसिद्ध वेद को बुलाया है। फिर जमींदार की बेटी अपनी जाग जाता है और मोहन जमींदार की बेटी के चेहरे पर काले निशान देखता है। इसके बाद मोहन साधु बाबा के द्वारा दी गई जादुई अंगूठी को हाथ में लेता है और याद करता है कि साधु बाबा ने कहा था कि इस जादुई अंगूठी से केवल एक ही इच्छा पूरी की जा सकती है। हे जादुई अंगूठी, मेरी इच्छा है कि जमींदार साहब की बेटी की काले निशान वाली बीमारी को ठीक कर दो, और अगर जमींदार साहब की बेटी के ये काले निशान सही नहीं हुए तो बेचारे भोले भाले बूढ़े काका को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इतना बोलकर मोहन उस जादुई अंगूठी को जमींदार की बेटी के सर पर रखता है तो देखते ही देखते जमींदार साहब की बेटी बिल्कुल सही हो जाती है। चेहरे से काले निशान गायब हो जाते हैं। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पिताजी, देखिए मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ। मेरा चेहरा बिल्कुल पहले की तरह हो गया है। हाँ हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं देख सकता हूँ तू बिल्कुल पहले की तरह सुंदर हो गई है। मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है। वाह काका, आपने यह काम बहुत ही अच्छा किया। मैं आपसे बहुत खुश हुआ और मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको इतना बुरा भला कहा। और वेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी की यह बीमारी सही कर दी। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं आपको इनाम के तौर पर 500 सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। मोहन जमींदार साहब की बात सुनकर हैरान हो जाता और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब, लेकिन आप एक सच नहीं जानते। मैं कोई वेद नहीं हूँ, बल्कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जो आपके पड़ोसी गांव में रहता हूँ और खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। मुझे काका ने आपकी बेटी की दशा के बारे में बताया तो मैं काका की जान बचाने के लिए उनके साथ यहाँ आ गया। हाँ जमींदार साहब, मैंने आपसे ये झूठ बोला कि यह प्रसिद्ध वेद है। जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं काका, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने तो कैसे भी करके मेरी बेटी को बिल्कुल सही कर दिया। मैं आपका जीवन भर आभार ही रहूंगा। लेकिन मुझे आपके इस झूठ से एक सीख मिली है कि साधारण से दिखने वाला किसान भी बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। फिर जमींदार मोहन को 500 सोने के सिक्के की पोटली दे देता है, जिसे लेकर मोहन अपने घर की ओर चला जाता है। आज गीता यह सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाएगी और अब मैं अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा और इन सिक्कों से कोई नया कारोबार भी शुरू करूंगा जिससे हमारा जीवन आराम से बीते। कुछ ही देर में मोहन अपने घर पहुंच जाता है। कहाँ थे आज आप सुबह से? मेरे तो कर्म ही फूट गए। आपसे शादी करके आपको तो मेरी थोड़ी भी चिंता नहीं है। गीता, थोड़ा शांत हो जाओ, तुम पहले मेरी बात तो सुनो। फिर मोहन सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना बुरा भला कहा, आपके ऊपर कितने अत्याचार किए, पर आपने पलटकर मुझे कभी भी एक शब्द नहीं कहा। आप सच में बहुत नेक दिल और ज्ञानी इंसान हैं। मुझे माफ कर दीजिए।
और आज से मैं सारे घर के काम खुद करूंगी और आप अपना खेती बाड़ी का काम और अपने कारोबार पर ध्यान देना। मैंने तुम्हें माफ कर दिया गीता। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। गीता, जो हुआ सो हुआ, बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके बाद मोहन और उसकी पत्नी दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, और अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो खुदा हमारी मदद करेंगे।